गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो हमारा चैप्टर देख रहे थे, वी आर नॉट अफ्रेड इफ़ वी आर ऑल टुगेदर। इस चैप्टर में हमने देखा कि स्टार्टिंग में ऑथर जो है वो अपनी फुल फैमिली और 2 क्रूमैन के साथ अपनी जर्नी पे निकलते हैं, जो कि उनकी जर्नी कहाँ की है? सी की, समुद्र की यात्रा थी। अब हमने देखा 25 दिसंबर उन्होंने बहुत अच्छे से मनाया, बट जब 1 जनवरी न्यू ईयर आया तो वेदर जो था वो बहुत ज़्यादा डेटोरिएट हो गया था, बदतर हो गया था और उसी का वो सामना करते आ रहे थे। अब हमने ये भी देखा कि उन्होंने हैंडपम्प की सहायता से जो उनके जहाज़ में पानी आ गया था उससे अपनी रक्षा की, और उनके जो हैंडपम्प्स थे वो हैंडपम्प्स कुछ तो डूब गए थे और एक इलेक्ट्रिक पंप खराब हो गया था, और नेक्स्ट जो था उनके पास उससे उन्होंने किसी तरह अपने जहाज़ के पानी को बाहर निकालने का प्रयास किया। अब इसी दौरान उनकी जो बेटी थी, ऑथर की जो बेटी थी, उससे जब उन्होंने बात की तो उसने पाया कि सू जो थी उसके सिर पे कुछ चोट लगी हुई थी और उस चोट की वजह से उसके आँखों के ऊपर सूजन भी आ गई थी। पर फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने कहा कि मैं ठीक हूँ। अब हम आगे देखते हैं। भाई वो जो चोट थी वो बहुत ज़्यादा थी, पर फिर भी उसने जवाब दिया, आई डिडंट वॉन्ट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल। उसने अपने पिताजी को तब तक नहीं बताया जब तक उन्होंने नहीं पूछा, और पूछने पर जवाब दिया कि मैं आपको चिंता में नहीं डालना चाहती थी। अब देखिए आगे, 2 जनवरी तक हम पढ़ चुके थे, आगे देखिए। बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3, अब 3 जनवरी को सुबह, द पंप हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 आवर रेस्ट इन रोटेशन। और अब जब हम पंपिंग कर रहे थे तो उस पंपिंग की वजह से वाटर लेवल जो था, पानी का जो स्तर था, वो पर्याप्त रूप से नियंत्रण में आ चुका था, कंट्रोल में आ चुका था। और हमारे लिए एक अच्छी बात यह थी कि हम रोटेशन से 2-2 घंटे का अंतराल से हम क्या कर सकते थे? आराम कर सकते थे। बट वी स्टिल हैड ए ट्रिमेंडियस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन। पर जहाज़ में पानी का जो स्तर, उसकी लाइन होती है कि यहाँ तक ही पानी रहना चाहिए, वहाँ पर हमने देखा कि कहीं से भयानक लीकेज हो रहा था। अभी भी ऑन चेकिंग जब हमने चेक किया, क्योंकि पानी का स्तर हम निकाल चुके थे पर फिर भी पानी भरा हुआ था, उसमें बढ़ रहा था उसका स्तर। तो जब चेक किया तो पता चला कि कहीं पर लीक है। आई फाउंड दैट, मैंने देखा कि पाया कि नियरली ऑल द बोट्स, हमारे पास जो नाव थी छोटी छोटी, मेन रिब फ्रेम्स व स्मैश डाउन टू द कीन। और जो हमने जहाज़ हमारे बचाव के लिए रख रखी थी, वो जहाज़ मेन रिब्स फ्रेम जो थी, मुख्य मस्तूल जो था, मतलब मुख्य आगे का जो भाग था, वहाँ पर हमने सुरक्षित रख रखी थी, वो भी पूरी तरह से टूट चुकी थी। इनफैक्ट देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप a whole section of the starboard hull except a few cupboard partition। और वास्तव में वहाँ पर जो जहाज़ था उसके किनारों पर ऐसा कोई भी सहारा नहीं था सिवाय एक कपबोर्ड के पार्टीशन के, जिसकी वजह से हम उस जहाज़ को बचा सके। मतलब मेन कहीं से पकड़ने का कोई भी हिस्सा, जैसे पार्टीशन वगैरह होता है जहाज़ में, जो जहाज़ जिनमें रहवास कमरे वगैरह बने हुए होते हैं, आपने उसमें देखा था, रेलिंग वगैरह भी होती हैं, सभी चीज़ें होती हैं। पर यहाँ का जो सेक्शन था, सारा ही सेक्शन जो था पकड़ने का, कमरों का, सारा ही क्या हो चुका था? पूरी तरह से टूट चुका था। केवल कुछ ही बोर्ड्स जो थे, गत्ते जो थे, कुछ ही दीवारें जो थी वो बची हुई थी। अब आगे वो क्या कह रहे हैं? We had survived for 15 hours since the wave hit। और जब लहरों ने हमें चोट पहुंचानी शुरू की थी, तब से लेकर अब तक हम 15 घंटे जो थे अपने आप को बचा सके। मतलब 15 घंटे तक
हमने संघर्ष किया और 15 घंटे से हम अपने आप को बचा चुके थे। बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। परंतु वेव वॉकर जो हमारा जहाज़ था वो अब इतना ज़्यादा सलामत नहीं था, सही नहीं था कि वो हमें ऑस्ट्रेलिया तक एकदम सामान्य रूप से पहुंचा सके, क्योंकि उसकी अवस्था इतनी दयनीय हो चुकी थी कि किसी भी समय वो जहाज़ के बीचों बीच पूरी तरह से बिखर सकता था। आई चेक अवर चार्ट, और इसलिए मैंने अपने चार्ट्स देखे, एंड कैलकुलेटेड दैट, और गणना की, अनुमान लगाया कि देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड ए फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट, कि पूरब की तरफ कुछ सैकड़ों किलोमीटर दूर 2 छोटे छोटे द्वीप थे वहाँ पर। मैंने चेक किया। वन ऑफ देम, उनमें से एक जो था ईल एमसडम, जिसका नाम क्या था, ईल एमसडम था, वो से फ्रांस साइंटिफिक बेस, जो कि फ्रेंच का साइंटिफिक वैज्ञानिक आधार था। वहाँ पे विज्ञान की चीज़ें हुआ करते थे। आवर ओनली होप वॉज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशियन, और अब हमारी केवल और केवल एक ही आशा थी, उस पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशियन, उस बड़े से विशाल से महासागर में एक छोटा सा ये जो आइलैंड था, इस पर पहुंचना बस हमारा एक लक्ष्य बन गया था। बट अनलेस द विंड एंड सी अबेटेड सो वी कुड होसेल, परंतु जब तक ये विंड और समुद्र थोड़ा सा हमें सहारा नहीं देते, तब तक हम इस हमारी जो यात्रा थी इसको नहीं कर सकते थे, मतलब जहाज़ नहीं चला सकते थे। थोड़ा तो हमें सपोर्ट चाहिए था, क्योंकि हमारा वेव वॉकर पूरी तरह से टूट चुका था। आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, और हमारे जो चांसेस थे वो बहुत ही कम थे। इसीलिए क्या था, इसीलिए हमें ज़रूरत थी कि विंड जो है, हवा जो है और समुद्र जो है थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, और अब ये जो ग्रेट महान विशाल जो लहरें चल रही थी, उस लहरों की वजह से हमारा सहायक इंजन जो था वो कार्य करना थोड़ा सा प्रारंभ हुआ था। अब ऑन जनवरी 4, अब जनवरी 4 को आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, 36 घंटे तक लगातार पंपिंग करते हुए, पानी को बाहर निकालने के बाद वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, अब हमारे जहाज़ में कुछ ही सेंटीमीटर पानी बचा था, मतलब हम सारा पानी निकाल चुके थे। नाउ वी हैड ओनली कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, और अब हम केवल जो पानी अब आता हमारे जहाज़ में, केवल हमें उसे ही निकालना था। सारा पानी हम निकाल चुके थे, इस अवस्था में पहुंच गए थे हम। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, और अब हम किसी भी प्रकार से मुख्य जो मास्ट था, मुख्य जो भाग था जहाज़ का, आगे की तरफ का जो हिस्सा, वहाँ पर बैठ के यात्रा नहीं कर सकते थे। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल पार्ट, क्योंकि जो प्रेशर आ रहा था हवा का, पानी का, उसकी वजह से आगे का जो सेक्शन था पूरी तरह से डैमेज हो चुका था। सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिप, इसीलिए हमें स्टॉर्म जिप, तूफान में जो जहाज़ को बचाने के लिए रस्सी बांधी जाती है, उसको हमें होस्ट पकड़ना पड़ा। एंड हीडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड वर, और उस दिशा की तरफ हमने, जैसे बैलगाड़ी वगैरह चलाते हैं, धागा लगाते हैं ना, वैसे ही हमें क्या करना पड़ा, उस 2 जो द्वीप थे उसकी तरफ मैंने सोचा कि हमें जहाज़ को मोड़ लेना चाहिए, तो उस तरफ हमने मोड़ लिया। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स, मैरी को अब कुछ सिके हुए बीफ जो मांस था और बिस्किट्स जो थे और कुछ नमकीन जो थे वो मिले। एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 डेज, और लगभग हमने 2 दिन के बाद हमारा पहला भोजन किया, क्योंकि इतनी देर तो क्या कर रहे थे, पंपिंग कर रहे थे ना, तो पंपिंग करते करते अब थक गए। अब 2 दिन के बाद हमें हमारा भोजन मिला। बट आवर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड,
परंतु हमारी ये जो आराम था ये कम ही समय चला। एट 4 PM, क्योंकि शाम को 4 बजे ही ब्लैक क्लाउड बिगिन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, हमारे जहाज के पीछे काले बादल जो थे बनने शुरू हो गए। विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 नॉट्स, और 1 घंटे के अंदर ही अंदर हवा जो थी वो 40 की गति से बन गई। द सीज वर गेटिंग हायर, और समुद्र में हलचल और ज़्यादा बढ़ गई। द वेदर कंटिन्यू टू डेटोरिएट थ्रू आउट द नाइट, और रात में मौसम जो था वो लगातार तरीके से बद से भी बदतर, मतलब खराब से भी खराब होता जा रहा था। एंड बाय डॉन ऑन 5 जनवरी, और ये जो मौसम था ये 5 जनवरी की प्रातःकाल तक ऐसा ही रहा। और आवर सिचुएशन वॉज अगेन डिस्पैरिट, और हमारी अवस्था जो थी और भी ज़्यादा खराब हो गई थी। When I went in comfort the children, John asked, और जब मैं बच्चों को सांत्वना देने के लिए गया, जॉन asked, तो जॉन ने कहा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, मेरे बेटे ने पूछा, पिताजी क्या हम मरने जा रहे हैं। आई ट्राई टू एश्योर हिम, मैंने उसको आश्वासन देने की बहुत कोशिश की कि वी कुड मेक इट, कि हम इन सभी को, ये जो अवस्था है इसको सुधार लेंगे और हम अच्छी अवस्था में आ सकेंगे। बट डैडी ही वेंट ऑन, परंतु उसने कहा, परंतु पिताजी वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग, हम मरने से नहीं डरते हैं। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम सभी साथ हैं, अगर हम साथ हैं तो हमें डर नहीं लगता है। यू एंड मम्मी, आप और मम्मी, सू एंड आई, सू और मैं, अगर हम चारों एक साथ हैं ना तो हमें मरने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। तो आप हमारी तरफ से निश्चिंत रहिए। अब देखिए वो 6 साल का बच्चा था, कितना करेज दिखा रहा था, अपने पिताजी को कितनी कंफर्ट फील करवा रहा था कि आप हमारे प्रति ज़्यादा ध्यान देते हुए और अवस्था को भूल ना जाए, टेंशन में ना आ जाए। इसलिए क्या कह रहे हैं, पिताजी हमें डर नहीं लगता है, आप अपना काम करिए, हमें बचाने का जो भी प्रयास है वो करिए, क्योंकि हम बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, हम बिल्कुल भी घबरा नहीं रहे हैं। इसलिए देखिए, आई कुड फाइंड नो वर्ड्स, अब इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था विथ विच टू रिस्पॉन्ड, कि मैं क्या बोलूँ। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विथ एवरीथिंग, परंतु जब मैंने बच्चों का कमरा छोड़ा तो एक दृढ़ निश्चय के साथ मैं बाहर निकला कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस समुद्र से, चाहे ये कितना भी बदतर हो जाए, मुझे इससे इसका सामना जरूर करना है और अपने बच्चों को जरूर बचाना है। आई हैड, और मैंने किया भी, टू प्रोटेक्ट द वीकर स्टारबोर्ड साइड, और मैंने जो कमज़ोर स्टारबोर्ड का जो भाग था, मतलब जहाज में जो साइड में भाग होते हैं पकड़ने के, पानी ना अंदर आ सके, तो वहाँ पर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए आई डिसाइडेड टू हीव टू विद द अनडैमेज बोट हल फेसिंग द ऑनकमिंग विंग्स। मैंने निर्णय किया कि जहाँ पर अनडैमेज भाग है, उस अनडैमेज भाग का जो हिस्सा है वहाँ से उसे ढक दूँ और आने वाली जो लहरें हैं उससे इस जहाज़ को बचा सकूँ। मतलब वहाँ तक तो आ जाएगा, पर जहाँ पर थोड़ा भी सपोर्ट है उसको क्या करूँ, उसको बनाए रखूँ और उसके अंदर पानी को न आने दूँ। और इसीलिए यूजिंग एन इम्प्रोवाइज सी एंकर ऑफ हैवी नाइलॉन रोप एंड 22 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन, और इसीलिए मैंने समुद्र से जो रक्षा करता है ऐसे लंगर को लिया, ऑफ हैवी नाइलॉन रोप, उसे मजबूत नायलॉन की रस्सी के साथ बांधा, एंड 22 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन, और पैराफिन प्लास्टिक के जो बड़े बड़े मोम के बने हुए जो बैरल्स होते हैं, बड़े बड़े जो टंकियाँ होती हैं, जैसे हम प्लास्टिक के यूज़ में लेते हैं सिंटेक्स की हमारे बाथरूम वगैरह के ऊपर, वैसी 22 लीटर की जो बैरल्स थी, उन्हें नायलॉन की रस्सी, जो बहुत ही मजबूत रस्सी होती है, उससे बांधा, और जहाँ पर खुला हिस्सा दिखा वहाँ पर इसको मैंने लगा दिया, ताकि मैं क्या कर सकूँ,
आने वाले पानी से उसको बचा सकूं, आने वाली लहरों से उसको बचा सकूं। अब देखिए दैट इवनिंग, अब उस शाम क्या हुआ, ये अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखिए एंड जो है वो बहुत ही एक्साइटेड है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो को हम बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ रीड करेंगे। थैंक यू।